आईपीओ तो ऐसा, जी हाँ, आईपीओ बाजार की नब्ज को पकड़ने की कोशिश हम करते हैं और कोशिश ये करते हैं कोई भी चीज़, कोई भी खबर आपकी निगाहों से छूटने ना पाए। और इस तमाम खबरों पर नज़र सामान्य तौर पर हर्ष रखते हैं, और जब हर्ष नहीं रहते हैं तो अभिषेक उनकी कमी को बहुत शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से पूरी करते हैं। और अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अभिषेक, अच्छा, किसी की कमेंट्री आई थी या फिर किसी मित्र ने मेरे बोला था या फिर किसी एक्सपर्ट ने बोला था कि अभिषेक जो है वो देखने में पुलिस वाले लगते हैं, मतलब वो थोड़ी वो मूछे वूछे हैं उस वजह से, या तो उनको लगता हो, या व्यक्तित्व भी ऐसा है कि थोड़ा सा मतलब देखने में बढ़िया बिल्टअप जो है, तो ये मतलब जो है। जी सर, रसी सर। सर आवाज जो है ना इनकी, मतलब आपने हाँ आपने बोले हैं उसके बाद मूंछों पे भी मेरा वो गया है। हाँ, एंड वही, यूजुअली इज अ वेरी फर्म, इनका जो हाँ वही पोस्टर वही। है ना, आप देखेंगे इट्स अ वेरी फर्म पोस्टर। जब बैठते भी हैं, जैसे इनके शोज में कई बार देखता रहता हूँ ऑन एंड ऑफ बेसिस पे, हम्म, तो बहुत फर्म बैठते हैं और बहुत लिमिटेड बात। जैसे अपन तो क्या, अरे क्या सर, ऐसी वाली बातें करेंगे, इनके हम्म, जो वर्ड्स भी आते हैं ना, बड़े रुक जाते हैं। हम्म, तो वो कहीं ना कहीं एक वो बिल्कुल। चीज बीच में तो इन्होंने मतलब जो है, मतलब पर वर्ड चार्ज करना भी शुरू किया था, तो मतलब कि मतलब कम बोलते हैं थोड़ा सा, मतलब जो है। चलिए आज सब सीख रहे हैं सर, सब सीख रहे हैं सर, और कोई बात नहीं है। आज हम बोलने का कोई ऐसा चाल बस नहीं है, ये सब बातें हैं। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। दो चीज़ें हैं अभिषेक। एक तो ये कि सबसे ज़्यादा जो आज सोशल मीडिया और सब जगह बातचीत हो रही है, वो हो रही है मंडे को क्या लिस्टिंग होगी। बिल्कुल। अभी क्या कुछ संभावनाएं वहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर के है, ग्रे मार्केट में प्रीमियम क्या चल रहा है, इसके बारे में बताइए, फिर जरा रजत सर से बातचीत करते हैं। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी कि बीसीसीएल अगले हफ्ते मंडे को इसकी लिस्टिंग होगी। और अभी सब्सक्रिप्शन के नंबर, जैसे कि आपने देखा था लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, कमाल के नंबर्स आए हुए हैं। और जीएमपी में भी इसमें इजाफा हुआ है, रात दर रात मैं देख रहा हूँ 2 दिन में हल्का हल्का इजाफा इसमें हुआ है। लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो 59% के अराउंड इसको जीएमपी मिलता हुआ दिख रहा था, और अब इसका जीएमपी भी बढ़ गया है। पहले सब्सक्रिप्शन नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। QIBs 310 गुना यहाँ पर सब्सक्राइब किया गया है। NIIs की ओर से यहाँ पर 258 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल की ओर से करीब करीब 50 गुना यहाँ पर सब्सक्राइब किया गया था। ओवरऑल 146 गुना, करीब करीब 147 गुना तक ये सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि एक्साइटमेंट जो था वो लगातार यहाँ पर बढ़ा हुआ था, और लास्ट डे में भी यहाँ पर कमाल का नंबर्स में ये कन्वर्ट होते हुए देखे। जीएमपी की है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, जीएमपी आप देख सकते हैं ये बड़ा है। लास्ट टाइम 59% के अराउंड था, और अभी आप देख सकते हैं 61% के आसपास ये बढ़ चुका है। 14 रुपये 20 पैसे का ग्रे मार्केट में इसको प्रीमियम मिलता दिख रहा है। यानी कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो है वो 37 रुपये की हो सकती है। अपर प्राइस बैंड जो था वो 24 रुपये का था, यानी कि उसमें अगर आप 14 रुपये जोड़ दें तो फिर 37 रुपये की यहाँ पर लिस्टिंग होगी। 61% का पूरा मुनाफा अभी फिलहाल होता हुआ दिख रहा है। बाकी मंडे को जब लिस्टिंग होगी, बाजार कैसा होगा वो देखा जाएगा कि कैसे कैसे क्या इसमें लिस्टिंग होती है। लेकिन अलॉटमेंट परसों इसका मिल चुका है, लोग खुश होंगे। लेकिन जिनको नहीं मिला है उनके मन में सवाल है कि अल्टीमेटली जब लिस्टिंग होगी तो क्या उनके पास कुछ मौका होगा उस वक्त कुछ करने का, कुछ कमाने का। ओवर टू यू। बिल्कुल जी। वो खुश होने वाले लोगों की संख्या थोड़ी कम है, इसी बात का दुख है मुझे, क्योंकि वो इतना गुना सब्सक्राइब हो गया ना, और लोगों को मिला नहीं है। अपने जानने वालों में भी आप बात करके देखिए तो ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं, नहीं मिला सर, नहीं मिला, नहीं मिला। सर, रची सर, तो इसमें पहले तो उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनको नहीं मिला, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। तो अब ये बताइए कि नहीं मिला तो क्या करें, कितने % प्रीमियम तक अगर लिस्टिंग होती है तो आप कहेंगे कि नहीं, एक बार के लिए मतलब कूद जाओ। और क्या ये जो अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, जो कि 60% प्लस दिखा रहा है, अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा और ये 50% प्लस भी अगर लिस्टिंग होती है, तो क्या उसके बाद भी खरीदना बनता है या वेट करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर क्लियर केस है। देखिए, स्टॉक छोटा है, फैंसी बहुत हो गया, और जिस तरीके से स्प्रेड, मतलब मैं सर आपको ये बता रहा हूँ कि लोगों ने किस किस तरीके से इसमें सब्सक्रिप्शन किया। रिटेल शेयर होल्डर कोटा, HNI कैटेगरी में भी चले गए कि जहां मिल जाएगा ये तो अच्छा पैसा बना के देके जाएगा। एक फैंसी डेवलप हो जाती है सर, और ये फैंसी जब डेवलप हो जाती है एक मार्केट में ना, तो डर एटलीस्ट मुझे बहुत ज्यादा लगता है। अब सर होगा क्या कि ये खुलेगा, और खुलते ही आप देखिएगा लोग इसमें बहुत ज्यादा फैंसी एंट्री कर लेंगे। हो सकता है आपको 40 रुपए तक का भी मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल जाए। और सर उस केस में क्या होता है, फोमो होता है, और वही टाइम होता है जब आप अरेस्ट भी होते हैं। देखिए क्लियर केस है कि आप अभी आईपीओ लेकर आ रहे हैं, अरे OFS के थ्रू आ रहा है, अभी एंकर बुक अनलॉकिंग या वो सारी चीजें भी जो हैं वो भी आपको होती हुई दिखेंगी इन टाइम टू कम। तो उस टाइम भी ये करेक्ट होगा।
ऐसी बात तो नहीं है कि ये स्टॉक बिल्कुल ही खत्म हो गया और ये शेयर कभी बाजार में आपको मिलेगा ही नहीं और आज ही बायर सर्किट लग जाएगा। तो जिनके पास है, अगर वो लंबी अवधि के लिए होल्ड करना है, उनको तो देखने की जरूरत ही नहीं है। जो भी लिस्टिंग हो, खुश होइए, इतना पैसा अभी आपके एक नोशनल प्रॉफिट में जुड़ गया। जिन्होंने इसको एज ए ट्रेडिंग बेट लिया है, क्लियर केस बोलूंगा सर, एक बार जैसे ही मार्केट में लिस्ट होगा 955 एक अप मूव दिखाएगा और एक लो बनाता है, उसके बाद वापस से बाइंग इंटरेस्ट आता है। जो वो लो होता है ना, वो सर उसका एक कहीं ना कहीं सपोर्ट पॉइंट होता है उस दिन का। ये सिर्फ एक टेक्निकल चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उस स्टॉप लॉस के साथ उसके 2 रुपए नीचे या 1 रुपए नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करते रहिए। जीटीटी ऑर्डर लगा दीजिएगा, अगर उससे नीचे जाएगा तो काम खत्म, दिमाग ही नहीं लगाना है। अब आ जाता है कि जिनको नहीं मिला और जिनको लंबी अवधि के लिए इसको लेना है, वो क्या करें। जहां भी लिस्ट होता है, जितना भी आपको लेना है उसका सिर्फ 25% आप लेंगे, ताकि आपको फोमो ना हो उसकी प्राइस बढ़ते हुए देखते हुए। जहां भी लिस्ट होगा उसके बाद नीचे आएगा, हर शेयर आता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसा गेम चेंजिंग इनोवेटिंग ऐसा कोई बिजनेस नहीं लेकर आए हैं, नॉर्मल बिजनेस में ही काम कर रहे हैं। ये जो फैंसी है ना, इसके पीछे पड़िएगा मत। अगर 1000 शेयर लेने तो 250 शेयर लेके रख लीजिएगा। फिर जहां नीचे जाएगा, जो करेगा, आपके शो के माध्यम से हम अपडेट करते रहेंगे। भाग के पकड़ने वाली चीज नहीं। भाग के पकड़ने वाली चीज़ नहीं है। अगर नहीं मिला, बहुत ऊपर लिस्ट हो गया, तो ऐसा नहीं कि किसी भी भाव पे खरीद लो। जैसा बहुत सारे शेयरों में हमने देखा है, लिस्टिंग के दिन ये अक्सर होता है, फिर भाव नहीं आते हैं, फिर लोग परेशान रहते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस सर, वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब इस तरह के बहुत सारे उदाहरण रहे। LIC रहा, पेटीएम रहा, टाइम लग जाता है फिर वो जो है भाव आने में। फिर वही लगता है चलो भाव ही आ गया कम से कम, फिर निकलने का, तो प्रॉफिट की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अभी ठीक है, देखते हैं आगे जो है क्या रहता है। चलिए, तो ये बात हो गई। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप लोगों के मन की दुविधाएं दूर हो गई होंगी। और अच्छा, इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप भेज दीजिए। अभी 2-4 मिनट के अंदर अगर आ जाएगा तो हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे, क्योंकि व्यूअर्स अगर जानना चाह रहे हैं इसको, इस IPO से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो। जी अभिषेक, तब तक अगले IPO बात करते हैं। अगर कोई टिप्पणी आती है तो डिस्कस कर लेंगे। जी, अमागी मीडिया लैब्स लिमिटेड, जिसकी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे पहले भी, और अब आज इसका 3रा दिन है सब्सक्रिप्शन का। तो अभी सब्सक्रिप्शन नंबर्स पे आएंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं। बिल्कुल सर, आज लास्ट डे है इसका। तो पहले थोड़ी सी कंपनी की बात कर लेते हैं। एक टेक बेस्ड कंपनी है, और जैसे कि हम लोग ने पहले बताया था कि टीवी और इंटरनेट पर चलने वाले जो चैनल्स होते हैं, उनको ये क्लाउड बेस्ड सर्विसेज देती है कंपनियों को अपने चैनल बनाने और उनको एक तरह से चलाने, और यहाँ पर उनको रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए, इसमें उनकी ये मदद करती है। 700 से ज़्यादा कंटेंट कंपनीज के साथ इसका टाई अप है, उसको ये काम कर रही है, और 100 से ज़्यादा देशों में 2000 से ज़्यादा चैनल्स जो हैं वो यहाँ पर ये कंपनी चला रही है। अब इसके ज़रा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि IPO कब खुला था। 13 जनवरी को ये खुला था, और आज इसका लास्ट है, जैसे कि हम लोग ने बताया है। अलॉटमेंट इसका सोमवार को 19 जनवरी को इसका मिल जाएगा। लिस्टिंग की तारीख रहेगी बुधवार 21 जनवरी को इसका लिस्टिंग यहाँ पर हो जाएगी। अब देखते हैं इसका प्राइस बैंड वगैरह क्या क्या है। 343 रुपए से 361 रुपए का इसका प्राइस बैंड चल रहा है। लॉट साइज, एक लॉट में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिहाज से एक लॉट में 41 शेयर्स इसमें होंगे। टोटल इशू जो है इसका 1789 करोड़ रुपए का है। फ्रेश इशू की बात करें 816 करोड़ रुपए, ऑफर फॉर सेल 973 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल्स की बात करें, काम काफ़ी अच्छा है वैसे, लेकिन इनके फाइनेंशियल जो हैं वो इतने अच्छे नहीं है यार, कि थोड़े से नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले हिसाब किताब यहाँ पर है। टोटल इनकम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रोथ हुई है 725 करोड़ रुपए से 942 करोड़ रुपए। उसके बाद मार्च 2025 की एंडिंग में देखेंगे टोटल इनकम 1223 करोड़ रुपए पर आ गई थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यहाँ पर लगातार नेगेटिव रहा है 321 करोड़। उसके बाद थोड़ा सा और कम हुआ जो लॉस रहा, हालांकि लॉस थोड़ा सा कम हुआ 245 करोड़ रुपए। उसके बाद 69 करोड़ रुपए का नेगेटिव में इनका पैट रहा है। एबिटा भी यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है 140 करोड़ रुपए, 156 करोड़ रुपए, और लास्ट में 23.5 करोड़ रुपए का इसका एबिटा यहाँ पर मेंटेन हुआ है। अब जरा यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका जो सब्सक्रिप्शन नंबर्स हैं, अभी 12-12:30 बजे तक के ये आंकड़े हैं। QIBs ने यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया 1.80 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। NIIs की ओर से अगर देखा जाए 5.25 गुना के करीब ये सब्सक्राइब हुआ, और रिटेल ने भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया 2 गुना, लगभग 2.02 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो गया है। ओवरऑल 3.25 गुना ये सब्सक्राइब हो गया है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वैसे अभी नहीं दिखा है इसमें। अब GMP देख लेते हैं। GMP में हल्की फुल्की यहाँ पर हलचल देखने को मिली है। लास्ट टाइम जब हम लोग ने शो किया था तो करीब 8% के आसपास, 6.5% के आसपास इसको GMP मिलता हुआ दिख रहा था, और अभी फिलहाल ये 8% के आसपास इसको GMP मिल रहा है, यानी कि 28 रुपये 50 पैसे की ग्रे मार्केट में इसको प्रीमियम मिलता हुआ दिख रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो है 379 रुपये की यहाँ पर हो सकती है। ओवर टू यू विपुल जी। 7-8%, 8% के आसपास का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है सर। क्या टिप्पणी रहेगी? क्या ये
जिनको नहीं मिला है उनके पैसे आ गए हैं, तो वो पैसे क्या यहाँ लगाने चाहिए या फिर छोड़ देने चाहिए? आपकी सलाह, आपकी राय क्या रहेगी? कुछ एक दर्शकों की टिप्पणी आई है, हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं पूरी फैमिली के लेकर के 6 पैन कार्ड से पैसे लगाए थे, फिर भी जो है उसमें आईपीओ में पैसे नहीं, मेरा अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो लोग 6-6, 10-10, जितने दूर दूर के रिश्तेदारों के भी पैन कार्ड से भी लोग लगाए। ये तो बीसीसीएल की बात हो रही है। अभी हम आगे भी बताइए क्या राय है आपकी? सर आपने मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जिनके पास बीसीसीएल नहीं आया वो अमागी में पैसे लगा दें, ये आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ, मैं दोनों बातें, मतलब मान लीजिए ठीक है, मतलब सर अब पैसे आ गए हैं तो क्या मतलब भाई बहुत लोग एक ही आईपीओ में पैसे लगाने की भाई क्षमता रहती है, महीने का आधा गुजर चुका है, तनख्वाह पे काम चल रहा है, वो पैसे मतलब क्या फिर अमागी में लगाए जा सकते हैं या नहीं? और या फिर जिसने नहीं लगाया उसको अमागी में पहली बार लगाना हो तो भी? नहीं सर, अमागी, मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि पूछ लीजिए। ये जो काम कर रहे हैं ना सर, पहले तो इट्स सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। उसके साथ साथ आप देखें कि ये कोई ऐसा यूनिक क्रिएशन नहीं कर रहे हैं। और ऑलरेडी हम देखें जिस तरीके से पूरा का पूरा टीवी इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रहा है। डिजिटल को तो आपको वैसे भी ठीक है, देयर आर सम प्रॉम्प्ट्स और वो सब चीजें हैं जिसमें ये असिस्ट कर सकते होंगे। टीवी सर इंडस्ट्री लॉस मेकिंग है। मतलब यू नेम एनी चैनल, कौन सा चैनल पैसे बना रहा है? कोई चैनल पैसे नहीं बना रहा। पैसे नहीं बना रहा तो इनका भी मार्जिन कुछ ना कुछ आपको प्रेशर ही आता हुआ दिखेगा। उसके साथ साथ आप देखें कि उनके स्टॉक्स के अंडर परफॉर्मेंस इतने ज्यादा है। कितनी बार हमको ये सुनने को मिल जाता है, कुछ मार्की नेम्स भी हैं जो अभी हम ले नहीं सकते कि अब बस ये चैनल का हो गया, ये जाने वाला है, कंपनियां बिक जाती हैं। तो मेरे हिसाब से इस बिजनेस में कोई ऐसा एक्साइटिंग, कुछ इनोवेटिव या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेस मुझे नहीं समझ में आ रहा जिसमें हमें इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। बिल्कुल दूर रहना चाहिए। कुछ अगर लिस्टिंग में आपको कुछ आता हुआ दिखे और आपने पैसे लगा रखे, मैं तो कहूंगा बुक करिए। जब तक ये इंडस्ट्री ठीक नहीं होती, इस इंडस्ट्री में हमें एक टर्न अराउंड नहीं दिखता, तब तक ऐसी कंपनीज में पैसा लगाना मैं सही नहीं समझता। चलिए ठीक है, यहाँ पे अवॉइड करें, ये सलाह है। पैसे बच गए, अच्छी बात है। कुछ और बेहतर विकल्प दिखेंगे सेकेंडरी मार्केट में, वो खरीदेंगे, या फिर कोई प्राइमरी मार्केट में अगले हफ्ते या आने वाले टाइम में कुछ बेहतर विकल्प आएंगे तो वो बताएंगे आपको। अभिषेक, अगले आईपीओ जो अगले हफ्ते कौन सा आ रहा है? बिल्कुल सर, अगले हफ्ते ये आईपीओ खुलेगा, शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसकी बात करें तो फिर एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है। साल 2016 में ये एक तरह से शुरुआत यहाँ पर इसकी हुई थी और ई कॉमर्स और D2C में अपनी लॉजिस्टिक्स सेवाएं ये देती है। देश भर में करीब 14,718 पिन कोड्स में अपनी लॉजिस्टिक्स सर्विस दे रही है और इसके क्लाइंट्स जो हैं वो भी काफ़ी बड़े नाम इसमें शामिल हैं। मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, स्विगी हो गया, ब्लिंकिट, जोमैटो, जेप्टो वगैरह इनके क्लाइंट्स हैं। तो अच्छी खासी मतलब ठीक ठाक लॉजिस्टिक्स कंपनी है और नेशन वाइड इसका ये बिजनेस है यहाँ पर। अब ज़रा देख लेते हैं इसका कब ये खुल रहा है। 20 जनवरी को इसकी ओपनिंग होगी, यानी कि यह आईपीओ जो है 20 जनवरी को खुलेगा और क्लोज जो है 22 जनवरी को हो जाएगा। अलॉटमेंट इसका जो रहेगा वो 23 जनवरी को इसका आपका अलॉटमेंट मिल जाएगा। लिस्टिंग की तारीख 28 जनवरी रहेगी। अब देखते हैं कि इसके प्राइस बैंड क्या कह रहा है कि कितने रुपए के पर शेयर इसके प्राइसेस होंगे। इशू प्राइस बैंड की बात करें, 118 रुपए से लेकर 124 रुपए पर शेयर का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में 120 शेयर्स होंगे। टोटल साइज जो रहेगा वो 1907 करोड़ रुपए का रखा गया है। ओएफएस का हिस्सा 907 करोड़ रुपए है और फ्रेश इशू जो है वो करीब 1000 करोड़ रुपए का यहां पर रखा गया है। फाइनेंशियल्स की बात करें, ठीक ठाक हैं, अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मार्च 2023 के एंडिंग में 442 करोड़ रुपए के इसके एसेट्स से जो कि बढ़कर 786 करोड़ रुपए हो गए। उसके बाद 1259 करोड़ रुपए के इसके एसेट्स मार्च 2025 की एंडिंग में रिकॉर्ड किए गए हैं। टोटल इनकम की अगर बात करें तो यहां पर भी ठीक ठाक इजाफा देखने को मिला है। 1422 करोड़ रुपए से 1896 करोड़ रुपए, उसके बाद 2514 करोड़ रुपए का टोटल इनकम यहां पर देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर देख लें तो माइनस था 2023 में 142 करोड़ रुपए का, लेकिन यहां से और थोड़ी सी मतलब जो लॉस था वो थोड़ा सा और कम हुआ, 11.88 करोड़ रुपए। यहां से ये प्रॉफिट में आई मार्च 2025 में 6 करोड़ रुपए का। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि सितंबर के क्वार्टर में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के Q2 क्वार्टर में 56 करोड़ रुपए का इसका पैट रिकॉर्ड किया गया था। एबिटा जो है वो भी यहां पर माइनस में था, 113 करोड़ रुपए, 11 करोड़ रुपए, और यहां से बढ़कर ये 56 करोड़ रुपए पर इसका एबिटा रिकॉर्ड किया गया है। अब देख लेते हैं कि इसके जीएमपी अभी फिलहाल क्या कर रहा है। अभी काफी समय है लेकिन जीएमपी जो है वो ठीक ठाक है, 12% के आसपास है। 15 रुपए का ग्रे मार्केट में इसको प्रीमियम मिलता हुआ दिख रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो है वो 139 रुपए पर हो सकती है। सर अगले हफ्ते आएगा आईपीओ, अगर आपने अध्ययन किया हो शैडोफैक्स को लेकर के तो क्या नज़रिया बन के आ रहा है प्राइमा फेसी? हालांकि अभी तो ग्रे मार्केट प्रीमियम
अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जब आप जुड़ेंगे हमारे साथ तो और डिटेल एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी के लिहाज से मैं आप चाहूँगा कि क्या लोग तैयारी करें इस IPO के लिए? सर देखिए, एक बार कंसिडर जरूर करना चाहिए, और उसके पीछे का एक मेन कारण ये है, आप देखें कि इनके जो क्लाइंटेल है ना, अभी जब अभिषेक जी बात कर रहे थे तभी मैं थोड़ा सा पढ़ भी रहा था, मतलब उनकी बात भी सुन रहा था और पढ़ भी रहा था कि इनका क्लाइंटेल बहुत इंटरेस्टिंग है सर। और ये सारी की सारी वो ई कॉमर्स कंपनीज हैं जो कि आज के टाइम आप देख लीजिए, मतलब कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां पे सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के पहले पहले एक घंटी बजती हो और फिर फोन करके पूछा जाता है, अरे भाई किसने ऑर्डर कर दिया, क्या आ गया। हर घर में आता है, कई कईयों में थोड़ा कम होगा, बट वैसे मेजोरिटी आप घर में घुसते हैं तो कोई ना कोई डब्बे बाहर ही जा रहे होते हैं कि सामान आ गया और वो जा रहा है। अब इसके साथ साथ सर एक और चीज मैं जो इस IPO के बारे में समझ पा रहा हूं, इनका मार्केट शेयर बहुत बढ़ गया है रिसेंट टाइम्स में। दे स्टार्टेड ऑफ विद अराउंड 8%, अब 20 to 22% मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं। और कुछ की स्ट्रेंथ है इनके, कि एक तो इनकी जो मार्केट शेयर है जैसे कि आपको बताया वो तो बढ़ ही रहा है, एक इनका पूरा पैन इंडिया प्रेजेंस है और वो नेटवर्क बढ़ा भी रहे हैं। इसके साथ साथ इनका कुछ टेक्नोलॉजी का जो प्लेटफॉर्म है वो इन हाउस ही इन्होंने बिल्ड किया है, और उसको ट्वीक अप ट्वीक डाउन ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। कंपनी इंटरेस्टिंग लग रही है, जिस तरीके से मार्केट शेयर बढ़ रहा है मैं समझता हूं आने वाले समय में आपको वो और बढ़ता हुआ ही दिखेगा। और जब मीशो का नाम आप मेरे को दे देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनके पास मार्जिन भी उस तरीके से ये मैनेज कर लेते हैं कि मीशो जैसे कस्टमर को भी ये प्रॉपर्ली सर्व कर पाते हैं। कंपनी इंटरेस्टिंग लग रही है, जरूर आपको सोचना चाहिए और इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो सर ये लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर थोड़ा सा रुकने के लिए भी यहाँ पर सोचा जा सकता है? सर ये बिल्कुल गले पे तलवार आ गई मेरे, और लिस्टिंग गेन सर मैं कहूंगा कि अगले हफ्ते खुल रहा है, एक बार मार्केट का मूड बॉल देख लीजिए किस तरीके से बनता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। क्योंकि सर आजकल दो चीजें हैं जो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, एक तो सिल्वर की प्राइस और एक लिस्टिंग कहीं भी हो जाती है किसी भी IPO की। तो सर मैं थोड़ा सा चुप ही रहना पसंद करता हूँ, बाद में ट्रोल तो होना ही है, बट जितनी इज्जत बचा लें वो अच्छा। ठीक सर, और बाकी मतलब हम लोग पूरे प्रयास करेंगे कि मतलब उगलवाएंगे ही आपसे अगले हफ्ते है ना। अभी ठीक है, अभी चलिए ठीक है, अभी टाइम है, लेकिन मतलब मोटी मोटी बात यह है कि पैसे बचा करके रखिए, और अगर आपको अप्लाई करना है तो एक मौका आपके लिए और आ रहा है जहां अप्लाई कर सकते हैं। कितना प्रीमियम मिलेगा, कैसी लिस्टिंग होगी, क्या करना चाहिए, आगे अभी समय है, तो तब तक थोड़ा सा आप लोग, लेकिन हाँ ये है मोटी मोटी बात क्लियर कर दी रचित जी ने कि आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। सर बिजनेस इंटरेस्टिंग है और ग्रोथ भी जनरेट कर रहा है ना, तो दिमाग लगाने लायक कंपनी तो है। अच्छा सर, जाते जाते एक जरा ICICI AMC IPO के टाइम से ये होल्ड करके रखे हुए हैं नमिश जी, क्योंकि IPO सेगमेंट है तो एक आध टिप्पणी ले लेते हैं दर्शकों की। इनको लिए क्या सलाह देंगे रहेंगे आप? क्या ICICI अभी AMC के सारे शेयर चलने भी शुरू हो गए हैं, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर देखिए, स्टॉक अच्छा था और हम बोले भी थे कि आप इसको मेंटेन करिए। अभी सर इसके नंबर्स आए, नंबर्स अच्छे थे, और मैं समझता हूँ ये अपमूव आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। आपने IPO के टाइम पे ले रखा है, कोई भी चिंता की बात नहीं है, आराम से मेंटेन करिए। ये बात जरूर है कि आपको बहुत ज्यादा इसमें एकदम से मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, रिजल्ट टू रिजल्ट ज्यादा दिखेगा, बट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। आराम से पोजीशन मेंटेन करिए। आने वाले दिनों में जब नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, हो सकता है आपको 32 से 3400 तक के भी लेवल्स दिखा दे, कोई प्रॉब्लम वाली बात, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अभिषेक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम इतनी गहरी गहरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, और हमारे इस सेगमेंट में फिलहाल के लिए इतना ही।